बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4। बेटा हम देख रहे थे कि एंजाइम्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम्स के रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, एंजाइम कंसंट्रेशन था, टेम्परेचर था और पीएच थी। अब देखते हैं बेटा कि एंजाइम की एक्टिविटी को और कौन सी चीज़ जो है वो अफेक्ट कर सकती है। बेटा अगर एंजाइम की एक्टिविटी को देखा जाए तो कुछ केमिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, इनहिबिट का मतलब रोकने वाले, इनहिबिटर्स जो रोक दें किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। तो बेटा केमिकल सबस्ट्रेट, कोई भी केमिकल सबस्ट्रेट हो सकता है जो एंजाइम जो क्या करे, जो रिएक्ट करे किसके साथ, एंजाइम के साथ। जो किसके साथ रिएक्ट करे, एंजाइम के साथ। लेकिन एंजाइम के साथ रिएक्ट करके बेटा प्रोडक्ट ना बनाए। किस तरह से बेटा, मैं कहता हूं कोई भी केमिकल सबस्ट्रेट आया, उसने एंजाइम के साथ क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहां तक तो बन गया बेटा। लेकिन ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो बेटा उससे हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर। केमिकल सबस्ट्रेट दैट कैन रिएक्ट विद एंजाइम बट डोंट ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट, ब्लॉक द एक्टिव साइट। बेटा ये एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। परमानेंटली भी कर सकते हैं और टेम्परेरीली भी कर सकते हैं, कुछ देर के लिए भाई। किस तरह से, मैंने फिर बात की, इनहिबिटर्स क्या आ सकते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ रिएक्शन तो करे लेकिन उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना करे। प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब नहीं होगा, जब कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी उसकी। तो बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा इसकी क्या हो सकती है, साइनाइड्स, जिसे हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, जहर। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर है। ड्रग्स, बेटा काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स है। एंटी मेटाबोलाइट्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रोकते हैं। उसके अलावा बेटा इसकी 2 टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जो एक दफ़ा प्रोसीड हो गए तो दोबारा वापस अपनी शेप में नहीं आ सकते। बेटा रिवर्सिबल क्या हो सकते हैं, जिनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब जहां से रिएक्शन स्टार्ट करवाया था दोबारा वहां से ला सकते हैं। अब बेटा देखें इरिवर्सिबल कौन से हो सकते हैं बेटा, इरिवर्सिबल वो जो एंजाइम के एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बेटा बिल्कुल एक्टिव साइट क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय करने के बाद वो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बेटा बॉन्ड बनाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फिजिकली ब्लॉक कर देंगे। बेटा 3 काम होंगे जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होंगे। इरिवर्सिबल का मतलब बेटा जो दोबारा से ठीक नहीं करवा सकते एंजाइम की एक्टिविटी को, वो क्या करेंगे, एक्टिव साइट को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेंगे। बेटा क्या, किस तरह से एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, मैं कहता हूं फर्ज के ये एक एंजाइम है बेटा, ये इसकी एक्टिव साइट है। कोई भी आके इसके साथ क्या अटैच हो गया, केमिकल सबस्ट्रेट जो इस एंजाइम के मुताबिक नहीं था। बेटा ये क्या करेंगे, इसकी एक्टिव साइट को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई। बेटा जैसे ही एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करेंगे, इस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, बेटा ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। बेटा ये इसके साथ क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। बेटा नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास आ सकता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन से हो सकता है बेटा, जो चेंज हो सकते हैं। यहां पे क्या बना था, कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन बेटा इसी की जगह वीक लिंकेज बना लें। वीक लिंकेज का मतलब कुछ देर के बाद ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, और जेन्युइन सबस्ट्रेट आके इसके साथ क्या हो जाए, अटैच होगा। तो बेटा वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो बेटा रिवर्सिबल क्या करते हैं, बेटा वो बनाते हैं वीक लिंकेज। वो क्या बनाते हैं, वीक लिंकेज। वीक लिंकेज बनाने के बाद बेटा अगर हम इसके इफेक्ट को कैसे खत्म कर सकते हैं इस रिवर्सिबल के, बेटा हम जेन्युइन सबस्ट्रेट, जो एक सबस्ट्रेट एक्चुअली इस एंजाइम के साथ ऐड होने वाला है। जस्ट लाइक हमने क्या किया, मैंने कह दिया कि ये एक एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट के साथ क्या अटैच हो गया, एंटीबॉडीज अटैच हो गई। एंटीबॉडीज वीक है बेटा। हम अगर ये एंजाइम कौन सा था, मैंने कह दिया ये एंजाइम था लाइपेस, इसके साथ अटैच क्या होना चाहिए था बेटा, लिपिड। क्या अटैच होना था, लिपिड। लिपिड की जगह क्या अटैच हो गई, एंटी मेटाबोलाइट्स। वीक लिंकेज थी बेटा। लेकिन अगर हम लाइपेज एंजाइम के अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो बेटा ये जो साइनाइड अटैच है ना एंजाइम के साथ, ये हट जाएगा और उसकी जगह क्या अटैच हो जाएगा, लिपिड अटैच हो जाएगा। तो बेटा इसके इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बेटा जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन भी 2 तरह के हो सकता है, कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव। बेटा कम्पिटेटिव में क्या हो सकता है, जो एंजाइम है उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो सकती है विद सबस्ट्रेट के साथ। मतलब ये जो एंजाइम है और ये जो सबस्ट्रेट है
जो ये जो क्या है सबस्ट्रेट बेटा कौन सा, एंटी मेटाबोलाइट्स। बेटा एंजाइम की शेप और सबस्ट्रेट की शेप आपस में मिलती जुलती हो सकती है बेटा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो इसकी बाइंडिंग साइट है ना एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट को आपस क्या कर लेगी, अटैच। क्यों, उसको लगेगा कि ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है बेटा। जैसे ही बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएगा तो बेटा अटैच तो हो गया, लेकिन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होने के बाद ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं करेगा। अगर कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी बेटा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। हमने क्या बात की, कंपिटिटिव क्या है, जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखते हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ। एंजाइम के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखेंगे बेटा तो बाइंडिंग साइट उसको अटैच तो कर लेगी, लेकिन कभी भी कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं करेगी। एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है बेटा, अगर सक्सेनिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड है बेटा, इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जो सक्सेनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। बेटा ये तो एक एंजाइम ओरिजिनल एंजाइम है, ओरिजिनल सबस्ट्रेट है बेटा, ये इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सक्सेनिक एसिड जैसे बेटा किसका स्ट्रक्चर है, मेलानोइक एसिड का। बेटा अगर सक्सेनिक एसिड की जगह मेलानोइक एसिड लग जाए तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस मेलानोइक एसिड को कन्वर्ट प्रोडक्ट में नहीं करेगा। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा तो बेटा केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूं बेटा कि जो सक्सेनिक एसिड है बेटा, इसके लिए एंजाइम कौन सा, सक्सिनेट हाइड्रोजिनेस। बेटा वो इसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, हाइड्रोजन निकल जाती है और क्या निकलता है, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, लेकिन मेलानोइक एसिड जो सबस्ट्रेट कौन से, सक्सेनिक एसिड की तरह होता है बेटा, अगर उसको अटैच करवा दिया जाए किसके साथ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस मेलानोइक को कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेटा इसकी एक्टिव साइट के साथ तो अटैच हो गया, लेकिन ये कैटालिटिक साइट के साथ को एक्टिवेट नहीं करेगा। बेटा दूसरे कौन से हैं, नॉन कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव क्या थे, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी थी बेटा। नॉन कम्पिटेटिव क्या हो सकते हैं, जो एक्टिव साइट के अलावा कहीं पे भी अटैच होता है। बेटा ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, मैं कह देता हूं ये एंजाइम की क्या है जी, एक्टिव साइट। अब ये कोई भी सबस्ट्रेट आया बेटा, ये आ गया सबस्ट्रेट, बेटा ये एक्टिव साइट की बजाय किसी भी और साइट के ऊपर क्या हो जाए, अटैच। बेटा यहां पर अटैच हो गया, इसने यहां पर क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है उसे बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच हो गया, अब इसने क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कहां पे बनाया, अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा किसी भी साइट के ऊपर ये क्या बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बेटा जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिव साइट के अलावा किसी भी साइट पे बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, एक्टिव साइट के साथ ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी अटैच नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, एंजाइम का स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगा। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अल्टर। एंजाइम का स्ट्रक्चर अल्टर होने की वजह से क्या होगा कि एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। हमने क्या बात की, हमने देखा कि इनहिबिटर्स क्या हो सकते हैं, केमिकल सबस्ट्रेट होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, क्योंकि एक्टिव साइट या तो परमानेंटली या टेम्परेरी क्या हो जाती है, ब्लॉक। एग्जाम्पल में क्या पढ़ा हमने, साइनाइड्स हो सकती हैं, एंटीबॉडीज हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं और एंटी मेटाबोलाइट्स। बेटा फिर हमने ये बात की कि आपके पास टाइप्स कितनी है बेटा, 2। एक है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, बेटा दूसरी कौन सी है, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो थी जो एंजाइम की एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, रिवर्सिबल वो थी जो वीक लिंकेज बनाती हैं। बेटा रिवर्सिबल में 2 थी, कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ क्या हो सकते हैं, अटैच, इसी वजह से क्योंकि बेटा कम्पिटेटिव सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट की तरह के ही हो सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एंजाइम की एक्टिव साइट इसको अटैच कर लेती है मिसअंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में बेटा, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे हमने एग्जांपल किसकी दी, मेलानोइक एसिड को कभी भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस किसके लिए, सक्सेनिक एसिड के लिए। इसी तरह बेटा नॉन कम्पिटेटिव में क्या हो सकता है, एक्टिव साइट के अलावा किसी भी और साइट के ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन सकता है, कॉम्प्लेक्स। बेटा एक्टिव साइट के अलावा किसी भी दूसरी साइट पे बनेगा तो उसका नाम क्या है, एलोस्टेरिक साइट। तो बेटा इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगा और एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, पहला जो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है वो होता है डिफाइन इनहिबिटर्स, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। बेटा आप उसकी एग्जांपल के साथ लिखोगे, वो कह सकता है व्हाट इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स या रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आप लिखोगे ऐसे बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। बेटा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि राइट अ नॉट ऑन इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स पे नॉट लिख दें। बेटा ये डायग्राम अगर आप बना दें तो बोर्ड वाले के पास कोई जवाब ही नहीं बचता, तो आपका क्वेश्चन के नंबर कोई काट ले। आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, बल्कि अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए अपने लॉन्ग क्वेश्चन में इस डायग्राम को ऐड कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।